पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फंदाम अंसारी आप सभी लोगों का स्टाइलिस्टा नाइकन्स्टा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट 1 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, कल से पूरे के पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चर्चा है, right from the Bollywood film industry to the South film industry, in totality the Indian film industry, that Pushpa has beaten the lifetime collections of KGF Chapter 1 in the Hindi version. देखिए guys, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि जितनी भी फिल्में हैं सो डब्ड होकर आ रही है, हिंदी लैंग्वेजेस में अच्छा बिजनेस कर रही है. This is increasing the revenue of the Indian film industry and this is increasing the range, the choices of the audience. यानी कि ऑडियंस के पास अब चॉइस बहुत ज्यादा है. तो एज अ फिल्म गोअर, एज अ फिल्म बफ, एज अ फिल्म लवर, इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग सिनारियो. हिंदी फिल्में भी देखिए, डब फिल्में भी देखिए, मजा ही मजा है. जो आपको लगे वो देखिए. लेकिन गाइस, अब मुद्दे पर आते हैं कि क्या पुष्पा की अचीवमेंट इतनी ज्यादा है कि उसकी कंपैरिजन केजीएफ के साथ हो. देखिए गाइस, केजीएफ एंड पुष्पा के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं था. Unfortunately, due to one very wrong statement by बुच्ची बाबू के 1 पुष्पा इज इक्वल टू 10 KGF, ये स्टेटमेंट ने वो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू किया. लेकिन ऑल सेड एंड डन, उसके बाद जितने भी फैंस हैं, स्पेशली केजीएफ के फैंस हैं, उन्होंने काफी अंडरस्टैंडिंगली सिचुएशन को लिया एंड सारा का सारा मैटर वहीं पर खत्म हो गया. एंड जब पुष्पा आई तो जितने भी केजीएफ के फैंस हैं वो पुष्पा भी देखने गए एंड उसके बाद ये कभी भी नहीं हुआ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलीज होने के बाद जब पुष्पा को नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू हो चुके थे एंड स्पेशली साउथ में से ही फर्स्ट शो के बाद प्लान्ड नेगेटिव टॉक जो इस फिल्म के खिलाफ किया गया था वो आना शुरू हुआ. उसके बाद से वापस स्टार्ट हो गया. अरे बुच्ची बाबू ने तो कहा था एक पुष्पा 10 KGF के बराबर है, अब क्या हुआ, ऑल दैट स्टफ अगेन दैट फैन वॉर स्टार्टेड. लेकिन गाइज, हमें एक बात दिमाग में रखनी है, दीज बोथ आर इंडियन फिल्म्स. केजीएफ क्या दूसरे मुल्क की फिल्म है? हाँ, पुष्पा क्या दूसरे मुल्क की फिल्म है? नहीं, ये हमारे देश की फिल्म है. These are the pride of Indian cinema. We need to respect both the films. लेकिन गाइस, पुष्पा जिन सर्कमस्टांसेस में रिलीज हुई है, मेरा एक ही फंडा रहा है एंड राइट फ्रॉम बेल बॉटम मैं आप सभी लोगों से कहता आया हूं, जो फिल्म महामारी में रिलीज हुई, महामारी, पैंडमिक, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. ऐसा समय जो ना पहले कोई कर्फ्यू, ना कोई भारत बंद, हाँ, ना कोई टिकट रेट या मल्टीप्लेक्स इशू कर पाया है, वो कोविड ने किया है. जो भी फिल्म कोविड में रिलीज होती है एंड ऐसे कलेक्शंस करती है जो पिछली फिल्में जो नॉन कोविड टाइम में रिलीज हुई थी, वो सबसे बड़ी चीज है. कोविड में हमने लोगों की जान खो दी, कितने लोग का घर बार छीन गया, कितने लोगों की रोजी रोटी छीन गई. अब वो माहौल नहीं रहा कि लोग पहले की तरह फिल्मों में आया करते थे देखने के लिए. हाँ, एक टाइम पर था कि फिल्म देखना कंपलसरी था. आज के टाइम पर फिल्में लोगों की प्रायोरिटी नहीं है. आप फुटफॉल्स देखिए थिएटर्स में कितने कम आ रहे हैं. इसीलिए इस समय में पुष्पा ने अगर ऐसा कलेक्शन किया है तो बहुत बड़ी बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, पुष्पा हैड अ मेजर क्लैश इन द बिगेस्ट फिल्म, सुपर हीरो फिल्म कॉल्ड एज स्पाइडरमैन. Zero promotions. This is sheer stardom of Allu Arjun without any promotion, without any publicity. And guys, सबसे बड़ा जो चीज है जो मैं किसी भी फिल्म, इसलिए मैं सूर्यवंशी को हमेशा यहाँ पर रखूंगा, उसके सामने मैं जिंदगी में हिंदी वर्जन में कभी किसी फिल्म का कलेक्शन का कंपैरिजन नहीं करूंगा. क्योंकि गाइस, एक 50% की जब ऑक्यूपेंसी रहती है ना, तो इंसान का दिल जानता है, उसका जमीर जानता है कि कितना दर्द होता है कि मेरी फिल्म जब चल सकती है यहाँ पर 100% में, वो नहीं चल रही है. थिएटर होना दिल्ली में कितना रो रहे हैं आप देखो जाकर. बाकी लोग भीड़ देखते हैं रोड पर, उनके दिल पे क्या बीतती है. 50% पुष्पा एब्सोल्युटली अमेजिंग. हॉरिबल रिव्यूज, ऐसे रिव्यूज जो फिल्म को नीचा गिरा दे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे. डिस्पाइट दैट, पुष्पा अचीव द अनइमेजिनेबल. अब गाइस, बात करेंगे हम लोग इस फिल्म के कलेक्शंस के बारे में. स्पेशली शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे पुष्पा के साथ. मैं पुष्पा की बात करूँ तो गाइस, यहाँ पर पुष्पा के कलेक्शंस एब्सोल्युटली अमेजिंग है. हाँ, इसने सिर्फ मात्र, यस फ्रेंड्स, इसने सिर्फ मात्र 13 डेज में, ओनली इन द मैटर ऑफ 13 डेज इसने जो कलेक्शंस थे, यानी कि केजीएफ चैप्टर 1 के, उसको बीट कर दिया. लेकिन गाइस, ये इसके लिए आसान नहीं रहा. एक सबसे बड़े अचीवमेंट ये भी है कि पुष्पा के पास जो स्क्रीन काउंट थे वो बहुत कम थे. अब जाकर
थर्ड वीक में दिस हैज बिकम द ओनली फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जिसका थर्ड वीक का स्क्रीन काउंट उसके सेकेंड वीक से फर्स्ट वीक से ज्यादा है। ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे, मैं आपको पहले से बताते आता हूँ। 122 शोज में 141 शोज इन मुंबई, 151 शोज इन मुंबई, इतने सारे शो काउंट में यहाँ पर केजीएफ ने के जो पुष्पा ने वो अचीव किया है। बात करूँ कलेक्शन की, कल का कलेक्शन रिवाइज हुआ है। इट्स नॉट 3.05, इट्स 2.40 करोड़, यानी कि डे 12 2.50 था एंड डे 13 2.40 है। इसी के साथ पुष्पा का कलेक्शन यस फ्रेंड्स अभी फिलहाल है 44.85 करोड़। यस फ्रेंड्स 4.85 करोड़ सिर्फ मात्र यस फ्रेंड्स सिर्फ मात्र 13 दिनों में इस फिल्म ने वो कलेक्शन को हासिल किया है। अब हम बात करेंगे अबाउट द कलेक्शंस ऑफ KGF चैप्टर 1। यस फ्रेंड्स KGF चैप्टर 1 की कलेक्शन की बात करूं तो गाइस KGF चैप्टर 1 ने ये जितना भी उसका कलेक्शन किया था, इट टुक इट 50 to 55 डेज। KGF चैप्टर 1 मुंबई एंड पूरे इंडिया में 55 डेज पे चली थी। ऐसा हाल था कि 32nd डे पर 4 लाख 5 लाख 3 लाख, यानी कि उस फिल्म का यूफोरिया अलग था। 2018 में उस फिल्म का यूफोरिया अलग लेवल पे था एंड KGF की लाइफ टाइम थी 44.09 करोड़ रुपीज। सो गाइज पुष्पा हैज बीटन KGF नॉट ओनली इन द हिंदी वर्जन बट ऑल्सो इन दी ओवरऑल वर्जन। बात करूं ओवरऑल की तो प्रोड्यूसर ने ऑब्वियसली डिक्लेयर किया है कि फिल्म ने 275 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया एंड 229 करोड़ का तो ऑफिशियल पोस्टर हमारे सामने आया है। KGF की बात करो तो KGF ने पूरे विश्व भर में 238 करोड़ का बिजनेस किया है। So not only in the Hindi version but also in the overseas version Pushpa has beaten KGF, which is an absolutely amazing achievement. लेकिन guys अब all said and done you cannot take credit from KGF. KGF जिस समय में रिलीज हुई थी guys, it was unprecedented times. It faced clash from one of the biggest films of that time, that is Shah Rukh Khan's Zero. जीरो का जो बज था, जीरो की जो वाइब थी, इट वाज अर्थ शैटरिंग। उसके सामने स्पेशली शाहरुख खान जैसे इतने बड़े सुपरस्टार के सामने आने के लिए इट टुक रियली बिग विल पावर। लेकिन KGF आया नंबर 1, एक्सेलेंट रिव्यूज। KGF को बाप लेवल के रिव्यूज मिले राइट फ्रॉम द कनाडा प्रेस टू द इंडियन प्रेस। फुल ऑक्यूपेंसी गाइस, KGF हैड फुल ऑक्यूपेंसी। लेकिन KGF के लिए रास्ता आसान नहीं था। जीरो के साथ तो क्लैश था ही था उसके साथ। यस सेकेंड वीक में उसके पास सिम्बा आया, सिम्बा 2 का मैसिव जाइगेंटिक ओपनिंग एंड KGF को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर सेम ही थे। अनिल थड़ानी KGF का भी डिस्ट्रीब्यूटर था, अनिल थड़ानी पुष्पा का भी डिस्ट्रीब्यूटर था। लेकिन अनिल थड़ानी उस तरह के शोज पुष्पा को नहीं दिला पाया जितने उसने KGF को दिलाए थे। यस KGF हैड अ बैकबोन इन द नेम ऑफ फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी। एक्सेल ने उसे वो वाइब दी जो कि हिंदी ऑडियंसेस तक पहुंचा सके। स्पेशल सॉन्ग बनाया गया था हिंदी में मौनी रॉय को लेकर। यस पुष्पा का पूरा एल्बम हिंदी में आया, लेकिन मौनी रॉय का जो आइटम सॉन्ग था गली गली में, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। KGF चैप्टर 1 वाज अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कन्नड़ा सिनेमा। वो जो रीच बाहुबली ने एंड वो जो दर्जा बाहुबली ने तेलुगु सिनेमा को दिया था, उसी तरह का रीच एंड उसी तरह का लेवल यहाँ पर KGF चैप्टर 1 ने कन्नड़ा सिनेमा को दिया। द वर्ल्ड सिनेमा टुक अप एंड नोटिस ऑफ द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। यस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इज बीन मेकिंग माइंड ब्लोइंग फिल्म्स फ्रॉम द पास्ट सो मेनी इयर्स। देयर आर हिस्टोरिक आइकॉनिक फिल्म्स जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली बात कर सकते हो। लेकिन KGF चैप्टर 1 मेड द वर्ल्ड टेक नोटिस ऑफ द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पर बहुत लोगों का ये भी कहना होगा, अरे तेलुगु फिल्म्स की तो नींव जो है, जो बेस है, यानी कि यस there are Telugu films coming and getting dubbed and doing magnanimous business. बाहुबली ने जो बेस था वो सेट करके गया था आने वाली तेलुगु फिल्मों के लिए। बाहुबली 1, बाहुबली 2, इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट प्रभास ने साहो के माध्यम से वो बेस सेट कर दिया था कि हाँ ऑडियंसेस आएगी। अल्लू अर्जुन हैड अ मैसिव फैन फॉलोइंग इन टेलीविजन, मतलब मैसिव मींस ह्यूमंगस। ऐसा मतलब जलजला किसी का यूट्यूब पे पावर देखा नहीं था। उसके विपरीत देखे तो KGF का उस तरह से बेस फाउंडेशन नहीं था। There was not very much awareness about Kannada films getting dubbed and थिएटर में आने के लिए। यस यश की फिल्में संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड, गूगली, गजा केसरी, उसके बाद मास्टरपीस, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, ये आई थी यहाँ पर यूट्यूब पे। लेकिन उस तरह का यूफोरिया नहीं था जिस तरह की अल्लू अर्जुन की फिल्म बना दी। तो KGF के लिए बहुत कठिन था गाइस। वो 44 करोड़ वो जमाने में बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए बहुत टफ था। एंड अब आप सभी लोगों को पता है KGF किस तरह से यहाँ पर अब एक ब्रांड बन चुकी है। मैं बस बात करूं यहाँ पर तो ये भी कहना सही होगा कि हर साउथ की डब फिल्म नहीं चलती।
लोगों को कहना होगा अरे इट वॉज वेरी इजी फॉर अल्लू अर्जुन के साउथ की फिल्म में डब चल गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मास्टर आई थी साल की शुरुआत में, तभी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी, ऐसा कोई भी पंगा नहीं था। यस, महाराष्ट्र वॉज 50 दैट टाइम एंड इज स्टिल 50 राइट नाउ एंड मास्टर हैड अर्न ओनली 4.73 करोड़। तभी लोगों ने कहा था अरे प्रमोशन नहीं हुआ फिल्म का, जीरो प्रमोशन था। तो सेम चीज यहाँ पर अल्लू अर्जुन के साथ हुई। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि तेलुगु डब फिल्म के लिए काफी आसान होता है यहाँ पे आगे कलेक्शंस करके जाना, तो नहीं गाइस, सायरा नरसिम्हा रेड्डी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स कमिंग एट दैट टाइम। अब जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं पुष्पा वर्सेस स्पाइडरमैन, हाँ वर्सेस 83 का भी यहाँ पर पुष्पा के ऊपर खतरा था। यस, वो फिल्म नहीं चली, वो अलग बात है, लेकिन उस जमाने में सायरा नरसिम्हा रेड्डी के सामने वॉर थी। डिस्पाइट ऑल दैट सायरा डिड ओनली अ बिजनेस ऑफ 7.93 करोड़ एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। इसलिए ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लू अर्जुन कि उसके स्टार पावर एंड स्टारडम ने वो कलेक्शन अचीव किया। केजीएफ के फर्स्ट वीक को यहाँ पर बीट किया, फर्स्ट वीक ने लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट किया, लेकिन यू कैन नॉट टेक क्रेडिट फ्रॉम केजीएफ। बात करें गाइस यहाँ पर अन्य फिल्मों की जो कि साउथ की फिल्में थी जो कि डब होकर आई, तो उसके पायदान पर नंबर 1 ऑब्वियसली बाहुबली रहेगा। बाहुबली का रिकॉर्ड आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि कोई भी फिल्म नहीं तोड़ सकती है। हिंदी फिल्मों में यहाँ पर ऑब्वियसली दंगल सबसे हाईएस्ट है 380 करोड़ प्लस, लेकिन हिंदी लैंग्वेज ऑल बात करूं तो बाहुबली टू द कंक्लूजन ने 510.99 यानी कि 511 करोड़ कलेक्शन हिंदी वर्जन में किया है। उसके बाद ऑब्वियसली आती है हमारी वसीकरण खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार एंड रजनीकांत जी, इनकी फिल्म 2.0 का हिंदी वर्जन ने 189.55 करोड़ का बाप लेवल का बिजनेस किया था। नंबर 2 पे वो आती है, नंबर 3 पे ऑब्वियसली हेलो डार्लिंग्स इट्स शो टाइम साहो आती है, उसका हिंदी वर्जन ने 153 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था। नंबर 4 पर आती है नन अदर देन बाहुबली 1, 2015 में आकर बजरंगी भाईजान के सामने आकर 118.7 करोड़ का बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी दिल्ली दूर है, ये सारी सारी फिल्मों ने भी हिंदी वर्जन में कलेक्शंस बहुत ही बाप लेवल का किया है। तो ये बोलना उचित नहीं रहेगा कि हर फिल्म आके यहाँ कलेक्शन करती है, ये बोलना भी उचित नहीं होगा कि हर फिल्म आके यहाँ कलेक्शन नहीं करती है। इन शॉर्ट बोलूंगा, मार्केट खुल चुका है, मैदान ओपन है, जिसको हिंदी में डब करके लाने लाइए। आपका स्टारडम है, आपकी फिल्म अच्छी है, आपकी फिल्म चलेगी, ऑडियंस बैठी है यहाँ पर देखने के लिए। इतना पुष्पा से कंफर्म हो चुका है कि यस दे आर द ऑडियंस टू वॉच द फिल्म। एंड बात करेगा इस अब नंबर 5 के पायदान पर यहाँ पर पुष्पा आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 45 करोड़ प्लस लेकर चल रही है। स्काई इज द लिमिट। लेट्स सी गाइस, क्या केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी डब वर्जन में बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है 511 वो तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, या कौन सी डब फिल्म है जो ये रिकॉर्ड तोड़ती है, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुष्पा Chapter 1 Hindi version has beaten the lifetime collections of KGF Chapter 1 in Hindi as well as the lifetime collections of KGF Chapter 1. Let's see guys. Now it's over to KGF Chapter 2 and जब KGF Chapter 2 आएगा हमारे रिकॉर्ड बुक्स में नए इतिहास लिखे जाएंगे and KGF Chapter 2 will emerge I think as one of the biggest grossing films on the history of Indian cinema. At least I have my money on that film and I'm waiting for Rocky Bhai. Okay guys, क्योंकि डर होना चाहिए लेकिन अपने नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। सलाम रॉकी भाई, स्टे कूल मैन, झुकेगा नहीं साला।